बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो भी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है और रोजमर्रा जिंदगी में हमें इससे वास्ता भी पड़ता रहता है और हम चाहते हैं कि हम इस तरह के सेंटेंसेस को लेकर आए व्यूअर्स के सामने ताकि उनकी ये जो परेशानी है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो बिना देर किए हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरा टॉपिक होगा वेयर आर द रेस्ट ऑफ। वेयर आर द रेस्ट ऑफ, वेयर आर द रेस्ट ऑफ, और उसके बाद हमने थिंग्स यानी चीजों के नाम लगाने होते हैं। तो इसमें कुछ फिक्रे कुछ इस तरह होंगे, आप मेरी जरा पहले सेंटेंसेस के ऊपर गौर कर लीजिएगा और आपको फौरी तौर पर अभी पता चल जाएगा कि ये फिक्रे किस तरह बनते हैं। जैसे बाकी टीचर्स किधर हैं? यार मैंने तो मीटिंग करनी थी, बाकी टीचर्स किधर हैं? बस आज इतने बच्चे आए हैं, बाकी बच्चे किधर हैं? बाकी असातिज़ा किधर हैं? बाकी टीचर्स किधर हैं? बाकी क्लासेस किधर हैं? बाकी क्लासेस किधर हैं? बाकी जो हमारी बुक्स हैं, मैंने बुक्स ऑर्डर दिया हुआ था, वो बाकी बुक्स किधर हैं? बाकी फोन किधर है? और बाकी चाय किधर है? बाकी खाना किधर है? तो देखा, कहते हैं ना हम इस तरह की बाकी चीजें। तो याद रखिएगा कि जो तकसीम होती है, जो डिवीजन होती है, उसके अंदर इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर कहते हैं उसको। और जो तफरीक होती है उसके अंदर हम इसको डिफरेंस कहते हैं। और जो वैसे वर्ड्स होते हैं इसके लिए, अगर हम वैसे कोई सिनोनिम यूज करें तो हम लेफ्ट भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए रिमेनिंग भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए जो स्ट्रक्चर लेकर आया हूं वो गोरों का स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो इतना कंफर्टेबल और इतना मजे का वो स्ट्रक्चर है, इतना मजे का वो सीन होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपनी बात दूसरों को समझाने में, और दूसरों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपकी बात समझने में। ये दूसरों को भी बिल्कुल आप क्लियर कट समझ आ जाएगी कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए जो स्ट्रक्चर है वो है वेयर आर द रेस्ट ऑफ। वेयर आर द रेस्ट ऑफ, और आगे आपने थिंग्स यानी चीजों के नाम लगाने हैं। और फिक्रे निकल कर कुछ इस तरह आएंगे, बाकी टीचर्स किधर हैं? वेयर आर द रेस्ट ऑफ टीचर्स। बाकी बच्चे किधर हैं? वेयर आर द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। बाकी क्लासेस किधर हैं? वेयर आर द रेस्ट ऑफ क्लासेस। बाकी खाना किधर है? वेयर आर द रेस्ट ऑफ फूड। बाकी ड्रेसेस किधर हैं? वेयर आर द रेस्ट ऑफ ड्रेस। वेयर आर द रेस्ट ऑफ ड्रेसेस। बाकी किताबें किधर हैं? मैंने इतनी ऑर्डर्स की थी किताबें, बाकी किताबें किधर हैं? वेयर आर द रेस्ट ऑफ बुक्स। यानी आर द, वेयर आर द रेस्ट ऑफ, वेयर आर द रेस्ट ऑफ, वेयर आर द रेस्ट ऑफ। और उसके बाद हमने उस चीज का सिंपल नाम ले लेना है जिसके बारे में हमने बाकी कह रहे हैं। बाकी मालूमात किधर है? वेयर आर द रेस्ट ऑफ information, where are the rest of information। बाकी टीचर्स किधर है? where are the rest of teachers। बाकी बच्चे किधर है? where are the rest of students। बाकी कप किधर है? where are the rest of cups। बाकी क्लासेस किधर है? where are the rest of classes। बाकी फोन किधर है? where are the rest of phones। तो इस तरह के माय डियर व्यूअर्स फिक्रे जब निकल कर सामने आते हैं तो वहां पर वेयर आर द रेस्ट ऑफ, ये इतना आसान और इतना कंफर्टेबल है कि जब भी आप ये बोलेंगे तो दूसरों को फौरी तौर पर क्लिक करेगा और आपके लिए भी बड़ा आसान है। कि बाकी देखे ना, चीजें जो इस तरह के जुमले होते हैं, लैंग्वेज में भी जो हमने यूज करने होते हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए, ज्यादा आसान होने चाहिए वो। और वो तरीका आपको मैं बता रहा हूं। वेयर आर द रेस्ट ऑफ टीचर्स, वेयर आर द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, वेयर आर द रेस्ट ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज जो आप लोग कहना चाह रहे हैं कि बाकी चीजें किधर हैं, ये बाकी किताबें किधर गई हैं, बाकी टीचर किधर गए हैं, बाकी बच्चे किधर गए हैं, बाकी क्लासेस किधर गई हैं, बाकी पेपर किधर गए हैं, बाकी चार्जर किधर है, बाकी फोन किधर है, ठीक है, बाकी जो इतनी ड्रेस में लेकर आया था बाकी ड्रेस किधर है। तो ये वेयर आर द रेस्ट ऑफ। अगर आप चाहें तो इसको पास्ट में भी लेकर जा सकते हैं। वेयर वर द रेस्ट ऑफ पेंसिल्स, बाकी पेंसिलें किधर थी। वेयर वर द रेस्ट ऑफ टीचर्स, बाकी टीचर्स किधर थे। वेयर वर द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, बाकी बच्चे किधर थे। वेयर वर द रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, बाकी मालूमात कहां थी। वेयर वर द रेस्ट ऑफ, पास्ट के लिए होगा। और अगर आप चाहें तो आप इसको फ्यूचर में भी बच्चों को यूज करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर विल द रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बी, बाकी मालूमात कहां जाएंगी, बाकी बच्चे कहां जाएंगे। वेयर विल द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बी, बी को मैंने एंड पे लगाया। वेयर विल द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बी, वेयर विल द रेस्ट ऑफ टीचर्स बी, वेयर विल द रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बी, वेयर विल द रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बी। यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डियर व्यूअर्स, एंड के ऊपर
मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम क्लासेस में पढ़ाते वक्त बच्चों को टॉपिक्स ही कुछ इस तरीके से लिखे गए होते हैं कि वो थोड़े से डिफिकल्ट बच्चे उसको महसूस करते हैं, टफ महसूस करते हैं। तो अगर टीचर्स ने आकर भी उसकी जो मुश्किलात हैं वो दूर नहीं करनी और उसको सहल नहीं बनाना और आसान नहीं बनाना, तो वो टीचर का फायदा नहीं होता, वो टीचर का कोई मकसद नहीं रह जाता फिर। तो टीचर का मकसद यही होता है कि जो मुश्किल तरीन टॉपिक है उसको इतने मजे का करवाए कि बच्चे जो है वो एक दफा ये कह दें कि आज हमें मजा आया क्लास पढ़ने का, कि ये टॉपिक आज तक हम पढ़ते रहे हैं, हमने हेल्प भी ली है, हमने एआई से भी हेल्प ली है, हमने गूगल से भी हेल्प ली है, हमने फलां टीचर से भी हेल्प की है, लेकिन आज जो मजा आया क्लास के अंदर वो कभी आज तक नहीं आया। ये बच्चों के अल्फाज होने चाहिए और ये तब होंगे जब हमारा अपना लेसन प्लान स्ट्रांग होगा। लेसन प्लान को स्ट्रांग करें, अपना जो टॉपिक आपने पढ़ाना होता है उसको इतना मजे का उसका जो सिनेरियो है क्रिएट करके लेकर आए कि वो बच्चों की समझ में आ जाए कि आज बिल्कुल क्लियर हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि टेंसेस हैं, बात अगर आपको लगता है कि टेंसेस बच्चों को मुश्किल लगते हैं तो आप टेंसेस के अंदर कोई फ्रेज ले आए, कोई ऐसा चटखारा, कोई ऐसी स्पाइसी चीज ले आए जिससे बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का भी क्लियर हो जाए और वो फ्रेजेस भी बच्चों को आ जाए और उनकी डेली लैंग्वेज के अंदर भी इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाए। क्योंकि इंग्लिश का बुनियादी मकसद असल में यही होता है। इंग्लिश का बुनियादी मकसद कन्वर्सेशन है, टॉकिंग है, स्पोकन है, कि अगर बच्चा इंग्लिश में आप क्लास में उसको पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो एग्जामिनेशनल जो लिखी जाने वाली इंग्लिश है उसके साथ बोली जाने वाली इंग्लिश की भी बच्चों की जरूर प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब इंग्लिश का असल मकसद निकल कर सामने आएगा। तो अभी तक के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।